दोस्तों, मिरेकल्स ऑफ योर माइंड यानी कि मन के चमत्कार, इस किताब के लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उन्होंने 30 से भी अधिक किताबें लिखी है। वे सबसे पॉपुलर किताब पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के भी लेखक है। आज की इस किताब में हम देखेंगे कि हमारा मन कैसे चमत्कारिक रूप से काम करता है हमारी सेहत को अच्छा करने के लिए, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए हम हमारे अद्भुत मन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे अंतर मन से कैसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठी, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वैसे तो हमारा एक ही मन होता है, लेकिन इसके दो अलग अलग काम होते हैं, दो अलग अलग पहलू होते हैं। एक मन को कहते हैं कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और जो दूसरा मन होता है उसे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। हमारा चेतन मन जो है हमारी 5 इंद्रियों से अवलोकन करता है और उसके ऊपर तर्क वितर्क करता है, और उस विचार को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने देना है या नहीं जाने देना है, इसके ऊपर काम करता है। हमारा अवचेतन मन जो है यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कोई तर्क वितर्क नहीं करता है। अगर कोई विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो अवचेतन मन उसे हकीकत में प्रकट कर देता है। अवचेतन मन को समझने के लिए आप एक बगीचे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे बगीचे की मिट्टी में कोई बीज अगर आप बो देते हैं तो मिट्टी उसे अंकुरित कर देती है, उसे हकीकत में प्रकट कर देती है। वो ये तर्क नहीं करती है कि ये नीम का बीज है तो इसे नहीं उगाना है, ये बबूल का बीज है तो इसे ही उगाना है। नहीं, अगर बीज बोया है तो उसे वो हकीकत में प्रकट करती ही करती है। उसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसमें पॉजिटिव विचार जाए या नेगेटिव विचार जाए, अगर कोई विचार जाता है तो उसे वो हकीकत में प्रकट कर देता है। और इसलिए चेतन मन को हमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि गलती से भी कोई नेगेटिव विचार जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही पावरफुल है। ये बिना आंखों के देख सकता है, ये अति इंद्रिय श्रवण क्षमता रखता है, ये हमारे शरीर को छोड़ सकता है और किसी दूसरी जगह पर जाकर वहाँ से सटीक जानकारी वह हासिल कर सकता है। अब हम समझेंगे कि कोई भी विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाता है। चेतन मन जो है वो पहले शांत होना चाहिए। अगर वो शांत नहीं है, क्योंकि चेतन मन हमेशा द्वंद्व पैदा करता है, शंका क्रिएट करता है, इसलिए अगर हम हमारे शरीर को शांत करते हैं, शिथिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं तो चेतन मन भी स्थिर होने लगता है। ऐसे आप कैसे कर सकते हैं पता है दोस्तों? एक तो सजेशन के द्वारा, या फिर मेडिटेशन की अवस्था में, या फिर रात को जब आप सोने के लिए जाते हो और जब आप पूरी तरह से सोए भी नहीं होते हो और पूरी तरह से जगे भी नहीं होते हो, वो जो अवस्था होती है, या फिर सुबह तुरंत जब आप जगते हो, वो जो अवस्था होती है, वो अवस्था सबसे बेस्ट होती है कोई भी विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पॉजिटिव सजेशन तो लेते हैं, लेकिन फिर उसका असर हमें जिंदगी में दिखाई नहीं देता है। जब वो पॉजिटिव सजेशन लेते हैं तब ज़्यादातर, जैसे उन्होंने सजेशन लिया कि मेरा शरीर स्वस्थ है, लेकिन तुरंत दूसरा विचार ज़्यादातर उनके मन में आता है कि मैं कैसे स्वस्थ हो सकता हूँ, मेरा शरीर तो बहुत कमज़ोर है, मेरे शरीर में तो हमेशा बीमारियाँ आती रहती है। तो क्या हुआ, उनका जो पहला सजेशन था, जो पहला थॉट था, पॉजिटिव थॉट कि मेरा शरीर स्वस्थ है या स्वस्थ हो रहा है, उस पॉजिटिव थॉट को उनका ये दूसरा नेगेटिव थॉट जो है वो काट देता है, और इसलिए उनका पॉजिटिव थॉट जो है उसका फल उन्हें दिखाई नहीं देता है। अगर कोई सर्जन पेशेंट का पेट चीर के उसका अपेंडिक्स निकाल देता है और उसके 1 घंटे के बाद तुरंत दौड़ते हुए आता है और फिर से पेट काटता है, चेक करता है कि अपेंडिक्स सचमुच निकल गया है या नहीं, फिर से 1 घंटे के बाद आता है और फिर से चेक करता है, तो इससे क्या होगा, पेशेंट की मौत हो सकती है। उसी तरह से हम पॉजिटिव विचारों के साथ करते हैं दोस्तों। कोई पॉजिटिव विचार हम बड़े दिल से करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद उससे भी ज़्यादा विश्वास के साथ नेगेटिव विचार हम करते हैं, तो वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और स्वस्थपूर्ण रहने के लिए आप अवचेतन मन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लेखक कहते हैं कि 4 ऐसे नेगेटिव विचार होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ गड़बड़िया कर देते हैं। वो 4 विचार है डर के,
नफरत के, हीन भाव और अपराध बोध। ये विचार जो है हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, या फिर कोई बीमारी है तो उनको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इसलिए मन के द्वारा जब भी कोई आप विचार कर रहे हो आपके शरीर के ऊपर, तो आपका जो दिल है बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए, इन विचारों से परे होना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे का मन होता है बिल्कुल निर्मल होता है, उससे क्या होता है, कोई भी विचार जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधे जाते हैं और बहुत जल्दी से पॉजिटिव असर क्रिएट करते हैं। और हाँ, जब भी आप कोई विचार प्रोग्रामिंग कर रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपका विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। आस्था से ही सब कुछ फर्क पड़ता है। अगर आपका विश्वास, अगर आपकी आस्था मंत्रों में है, अगर आपको लगता है कि मंत्र के उच्चारण से मेरी बीमारी चली जाएगी, तो जरूर चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि किसी संत की अस्थियों से मेरी बीमारी दूर हो सकती है और आपको विश्वास है ना, तो वो बीमारी आपकी जरूर दूर होगी। लेखक कहते हैं कि आस्था यही एक कारण है जिससे कोई भी विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, क्योंकि विचार सीधे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाते हैं। वो विचारों की वजह से जो भाव क्रिएट होते हैं, वो भाव जो है हमारे अवचेतन मन में जाते हैं। और इसलिए जब भी कोई चिकित्सक किसी रोगी का इलाज करता है, तो पहले उसके शरीर को वो शांत करता है, रिलैक्स करता है, शिथिल करता है, उसे निद्रा की अवस्था में लेकर जाता है, और उसके बाद आदर्श स्वास्थ्य से संबंधित अद्भुत विचार, पावरफुल विचार वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करता है, जिससे रोगी को बहुत जबरदस्त राहत मिलती है या उसका उपचार भी हो चुका होता है। एक बार लेखक के पास एक व्यक्ति आता है, उसे सिर दर्द का प्रॉब्लम था, और वो लेखक से कहता है कि मैं बहुत बार मेरा सिर दर्द खत्म हो चुका है, मेरा सिर दर्द जा चुका है, इस तरह से अफर्मेशन में लेता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा सिर दर्द क्यों नहीं जा रहा है। और जब लेखक ने उससे बातचीत की तो उन्हें पता चला कि जब वो कहता है कि मेरा सिर दर्द जा रहा है, उसी वक्त उसके चेतन मन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। वो शक करने लगता है कि मेरा सिर दर्द कैसे जा सकता है, इतने सालों से मुझे सिर दर्द हो रहा है। तो लेखक को उसे ऐसा सेंटेंस बताना था जिससे उसके मन में द्वंद्व पैदा ना हो, शक पैदा ना हो। लेखक ने उसे कहा कि आप सिर्फ इतना ही कहिए, आपकी बीमारी का कोई नाम मत लीजिए, सिर्फ ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इस तरह से आप रात को सोने से पहले दोहराइए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और अपने तरफ से और एक सेंटेंस जोड़ दिया कि ये जा रहा है और ये कभी वापस नहीं लौटेगा। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति का सिर दर्द पूरी तरह से चला गया। और लेखक कहते हैं जोसेफ मर्फी जी कि बरसों हो गए फिर भी उस व्यक्ति को अब माइग्रेन का दौरा नहीं पड़ा है। यहाँ पे लेखक एक और बात ऐड करते हैं कि जब आप सोने के लिए जाते हो ना, तो आपके अवचेतन मन को कोई अच्छा विचार देकर आप सोइएगा, कोई अच्छा थॉट देकर, कोई अच्छा काम देकर आप सोइएगा, क्योंकि हमारा अवचेतन मन जो है जब हम सोए हैं तब भी क्रियाशील रहता है, तब भी वो काम करते रहता है। और आप उसे सोते वक्त कोई अच्छा विचार देकर सोते हैं तो उसके ऊपर वो कार्य करता है और सुबह तक उस विचार को वो मल्टीप्लाई कर देता है, कई गुना उसे वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट, हमारा अवचेतन मन और दौलत, हमारा माइंडसेट कैसे हम रीच बना सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो एक बैंक की तरह है। जिस तरह के थॉट अब आपके बैंक में इकट्ठा करेंगे, मन की बैंक में, उन्हीं विचारों को, उन्हीं थॉट को वो मल्टीप्लाई करने वाला है। और इसलिए अगर आप ये कहते हो कि मुझे हमेशा पैसों की कमी सताती है, मुझे हमेशा किस्तें भरनी पड़ती है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो क्या हो रहा है, आप नेगेटिव विचार जो है आपके मन के बैंक में इकट्ठा कर रहे हैं। बाद में यही विचार मल्टीप्लाई होने वाले हैं। आप अभाव के विचार क्रिएट मत करो, आप प्रचुरता की मानसिकता क्रिएट करो, जिससे दौलत जो है बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होगी। जब आप सुबह उठते हो तो आपके मन में आप समृद्धि के, सफलता के, शांति के और प्यार के विचार इकट्ठा कीजिए, ताकि बाद में वही विचार मल्टीप्लाई होने चाहिए आपके माइंड में। लेखक और एक बात कहते हैं कि आपको पैसों से प्यार करना पड़ेगा, पैसों से आपको प्यार करना चाहिए। मन का एक नियम है कि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई होता है, वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ता है। अगर आप पैसों से नफरत करते हो और ये आप कहते हो कि पैसा अच्छा नहीं होता है, पैसा तो बहुत बुरा है, सारे बुरे कामों की वजह जो है वो पैसा होता है, तो क्या हो रहा है, आप पैसों की आलोचना कर रहे हो और आपसे पैसा, आपकी ज़िंदगी से पैसा दूर जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट, और एक बात लेखक बताते हैं कि आपको ईर्ष्या से बचना चाहिए।
बहुत सारे लोग जो अमीर लोग हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं। जब आप ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आपके मन में जो है नेगेटिव विचार क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। हमें दौलतमंद बनना है, हमें अमीर बनना है, और अमीर व्यक्ति से अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंडसेट जो है पूरी तरह से अभाव का बन जाएगा। और आपने माइंडसेट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, जैसे हमारा माइंडसेट बन जाता है वही चीज़ें हमें ज़िंदगी में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और इसलिए कभी भी आपको ईर्ष्या नहीं करनी है और पैसों से आपको मोहब्बत करनी है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग मुझे मेरे प्रोग्राम में मिलते हैं और कहते हैं कि मैं अमीर हूँ, इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन तो मैं लेता हूँ लेकिन उसका कोई रिजल्ट हमें ज़िंदगी में दिखाई नहीं देता है। लेखक कहते हैं कि जब ये लोग सजेशन लेते हैं खुद के लिए कि मैं अमीर हूँ, तभी उनको ये एहसास भी होता है अंदर से कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, अंदर से अगर आपको ये फील हो रहा है, तो वो पॉजिटिव विचार आपका कभी भी काम नहीं करेगा। और इसलिए लेखक कहते हैं कि कोई ऐसा सजेशन आप लो जिसके ऊपर आपका चेतन मन जो है द्वंद्व पैदा ना करे, शक पैदा ना करे। आप इस तरह से कह सकते हो, रात और दिन मेरे प्रत्येक क्षेत्र में मैं दौलतमंद बन रहा हूँ। या फिर इससे भी आसान, रात को जब आप सोने के लिए जाते हो तो उसके पहले सिर्फ 2 शब्द जो है आपको लोरी की तरह दोहराने हैं और उन्हीं शब्दों के साथ सोना है। और वो 2 शब्द है, वो 2 पावरफुल शब्द है, दौलतमंद और सक्सेस। दौलतमंद और सक्सेस, बस ये 2 शब्द आप दोहराइएगा। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है दोस्तों। आप ये नहीं कह रहे हो कि मुझे दौलतमंद बनना है या मैं बहुत दौलतमंद हूँ। जैसे हम ये कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी है मान लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो क्या होता है उसी वक्त मन में दूसरा विचार उठता है कि नहीं, तू अमीर नहीं है, तेरे पास पैसों की कमी है। तो इससे क्या होता है, मन में द्वंद्व पैदा होता है। तो क्या करना है, सिर्फ शब्द उच्चारण करना है कि दौलतमंद और सफलता, दौलतमंद और सफलता। पॉजिटिव शब्द उच्चारण से क्या होता है दोस्तों, एक पॉजिटिव भावनाएं क्रिएट होती है और वो भाव जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट, अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप आपकी ज़िंदगी में अच्छे जीवन साथी को पा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप मन के नियमों को समझते हैं तो विवाह आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अनुभव और साझी खुशी साबित हो सकता है। अगर आपको तलाक से बचना है तो शादी का पहला का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरह से मानसिकता रखते हो उसी तरह का व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। शादी जो है वो 2 दिलों का मिलन होता है, प्रेम ही उसकी नींव होनी चाहिए। अगर कोई किसी से पैसों के लिए शादी कर रहा है या अपना ओहदा ऊंचा करने के लिए शादी कर रहा है या काम से बचने के लिए शादी कर रहा है, तो आपकी नींव जो है शादी की वो प्रेम नहीं है। और जिस शादी की नींव जो है, फाउंडेशन जो है वो प्रेम नहीं है, वो शादी कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, उनका वो वैवाहिक जीवन कैसे आनंदमय हो सकता है। अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो लेखक कहते हैं उसकी तकनीक कुछ इस प्रकार से है। आपको क्या करना है, आरामदेह कुर्सी पे बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, शरीर को शांत, शिथिल और रिलैक्स कर लेना है और पूरी तरह से ग्रहणशील बना लेना है आपके शरीर को। और उसके बाद अपने अवचेतन मन से बात करनी है कि मैं मेरे अनुभव में एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रहा हूँ, ऐसे जीवन साथी को आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो सच्चा, ईमानदार, वफादार है, दयालु है, आस्थावान है, खुशनुमा है और शांत चित्त है। और यही गुण मेरे अंदर भी इसी वक्त उतर रहे हैं। दोस्तों, जैसे अंदर होता है वैसे ही बाहर होता है। इस मन के नियम को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। लेखक और एक बात कहते हैं, शादी के बाद अगर आपके जीवन साथी में कोई थोड़ी बहुत कमियां है तो उन्हें दूसरे के साथ कभी भी डिस्कस मत कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका मन मलिन होगा, आपके मन के बैंक में वही निगेटिव विचार जो है वो डिपॉजिट हो गए और वो बाद में वो मल्टीप्लाई होने वाले हैं। किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता से आप डिस्कस जरूर कर सकते हो किसी सॉल्यूशन को पाने के लिए, लेकिन हर किसी के साथ उन कमियों को डिस्कस मत कीजिएगा जो आपके जीवन साथी के अंदर है। हाँ, आप उनकी अच्छी बातें, उनकी क्वालिटी आप जरूर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, अवचेतन मन और मार्गदर्शन। दोस्तों, लेखक पूछते हैं कि जब आपको समस्या आती है तो आप क्या करते हैं। बहुत सारे लोग जब उनको समस्या आती है तो वो परेशान होते हैं और हालात और फिर ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि परेशानी जो है ये एक नेगेटिव भाव है और वो नेगेटिव भाव जब हमारे अंदर जाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर उसे मल्टीप्लाई करने लगता है और परेशानियां जो है वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपको अगर कोई भी समस्या सता रही है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने का जो काम है वो आपके अवचेतन
चेतन मन को दे दीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या सता रही है तो रात को सोने को जाने से पहले रिलैक्स हो जाइए, आपके शरीर को शिथिल कर लीजिए और आपके अचेतन मन से बात कीजिए। उसे कहिए कि मुझे पता है कि इस समस्या का सॉल्यूशन तुझे पता है और ये सॉल्यूशन तू मुझे सुबह तक दे देगा, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए सुबह तक। और वो सॉल्यूशन मिलने के बाद आप कैसा फ्रीडम महसूस करोगे, आप कैसी खुशियाँ महसूस करोगे, उस खुशियों को भी आप अभी महसूस कर लीजिए। उस भाव को अपने अंतर मन तक उतरने दीजिए कि समस्या का सॉल्यूशन मिलने के बाद आप किस तरह से फील करोगे, और उसके बाद आराम से सो जाइए। और आप सुबह देखोगे जैसे टोस्टर में से वो टोस्ट उछलकर बाहर आता है, वैसे ही आपका समस्या का समाधान आपके माइंड में आ जाएगा। अगर तुरंत नहीं भी आता है तो टेंशन मत लीजिए, अपने आप को दूसरे काम में लगा लीजिए। जब आपका चेतन मन शांत हो जाएगा तब अपने आप आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मन के चमत्कार ये जो किताब है बहुत ही पावरफुल किताब है। अगर आपने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नहीं पढ़ी है तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। अद्भुत किताब है, बहुत ही बढ़िया शब्दों में लेखक जोसेफ मर्फी जी ने इस किताब में मन के कार्य को समझाया है और उसका सॉल्यूशन भी बताया है। अगर आपको एक किताब खरीदनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों, मैं कामना करता हूं आप आपकी जिंदगी में बहुत खुश रहो और बहुत सक्सेसफुल रहो। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।